अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिमाग सुन्न क्यों होता है। आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो दिमाग के सुन्न हो जाने की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिमाग सुन्न होने का इलाज, दिमाग सुन्न क्यों रहता है। तो व्यूअर्स, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जब मेरी आज की वीडियो का बताया हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी जिंदगी में दोबारा आपको दिमाग के सुन्न होने की ये बीमारी लाहिक नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज का नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। व्यूअर्स, हो सकता है आप वीडियो को स्किप करें और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मिस हो जाए और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके लिए यूजफुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो हमारी नुस्खा के अज्जा हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। याद रहे कि आज की हमारी वीडियो दिमाग के सुन्न होने के बारे में है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिमाग सुन्न क्यों होता है, दिमाग सुन्न क्यों रहता है, या दिमाग सुन्न होने का इलाज क्या है। व्यूअर्स, साबिता रूटीन के मुताबिक पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिमाग की सुन्न होने की वजूहात क्या है, दिमाग के सुन्न होने के असबाब क्या हैं, और फिर मैं आपको दिमाग के सुन्न होने का आसान घरेलू इलाज बताता हूँ। तो व्यूअर्स, दिमाग के सुन्न होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं। दिमाग का सुन्न होना ज़्यादातर मौसम सरमा में लाहिक होता है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़ईफ़ उम्र के, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। नौजवान लोग जो हैं वो भी शिकार हो जाते हैं इस मर्ज़ का, लेकिन ज़्यादातर जो ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बाज़ लोग नज़ला ज़ुकाम को एक आम मामूली बीमारी तस्वुर करके इसको इग्नोर कर देते हैं और इसका वक़्त पे इलाज नहीं करते। तो वक़्त पे इलाज ना करने की वजह से ये चीज़ जो है वो नज़ला ज़ुकाम बिगड़ जाता है और बिगड़ने की सूरत में ये बलगम की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जब ये बलगम बनता है तो फिर उसके बाद ये दिमाग की जितनी भी वैनें हैं जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए होती है, उसमें जाके जम जाता है और जिसकी वजह से ये मर्ज़ दिमाग का सुन्न होना जन्म लेता है। और इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जैसे जो है वो सर्दी का लग जाना। बाज़ लोग जो है वो सर्दी में बहुत बेएहतियाती करते हैं, तो एहतियात ना बरतने की वजह से सर्दी लग जाती है, तो सर्दी की वजह से भी दिमाग सुन्न हो जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा बाज़ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है जब भी वो काम वगैरह करके आते हैं, थक जाते हैं, तो फ़ौरन जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ौरन थक के आने के फ़ौरन बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल भी दिमाग के सुन्न होने की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। और इसके अलावा भी व्यूअर्स काफ़ी सारी इसकी वजूहात हैं, जैसे कि बाज़ लोग मंशियात का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो मंशियात का कसरत से इस्तेमाल भी दिमाग के सुन्न होने की वजह बनता है। तो ये एक चंद ऐसी जो है वो आम पाई जाने वाली इसकी वजूहात थी, असबाब थे जो कि आपने समात कर लिए। अब आते हैं इसकी आसान नुस्खा की तरफ। तो व्यूअर्स, तो नुस्खे में पहली चीज़ है वो है रोगन कद्दू। आप किसी भी अच्छी कंपनी का रोगन कद्दू जो है वो खरीद सकते हैं। मेरे पास लारैब कंपनी का है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीद कर सकते हैं। तो ये आपने लेना है 100 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है रोगन काहू। ये भी आप किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, मरहबा का भी ले सकते हैं, इसके अलावा हमदर्द का भी ले सकते हैं। तो ये भी आपने लेना है 100 ग्राम। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है रोगन लबूब सबा। ये भी मेरे पास लारैब कंपनी का है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीद कर सकते हैं। तो ये भी आपने लेना है 100 ग्राम। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि तीनों रोगन जो है वो लेके आप इसको किसी भी एक अच्छी जो है वो साफ़ सुथरी शीशी में डाल के मिक्स करके अपने पास रख लें। और इसका इस्तेमाल ये है कि आपने रात को सोते वक्त इसको हल्का गर्म कर लेना है किसी भी बर्तन में डाल के, और सोते वक्त आपने अपनी हथेली पे लेके अपनी उंगलियों की पोरों की मदद से आपने अच्छे तरीके से जो है वो अपने सर में लगाना है। उसके बाद जो व्यूअर्स दूसरी चीज़ है खाने के लिए वो है हमारे पास नट्स, जिन्हें अखरोट भी कहा जाता है व्यूअर। तो ये आपने लेने हैं 2 अदद। 2 अदद लेने के बाद आपने इनको तोड़ लेना है। कोशिश करें कि आप जो है वो साबित अखरोट लें, क्योंकि जो साबित होता है इसका एक तो जायका भी बहुत अच्छा होता है, दूसरे ये फ्रेश मिलता है, जबकि जो मगज़ अखरोट होता है वो आपको सही नहीं मिलेगा, फ्रेश नहीं मिलेगा। तो आपने अखरोट ले लेने हैं 2 अदद और इनको आपने तोड़ लेना है और तोड़ के किसी भी बर्तन में अपने पास रख ले और सुबह आपने निहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है। 2 अखरोट खा के ऊपर से 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करना है।
ویورس یاد رہے کہ دودھ آپ نے گرم کر کے اس سے جو ہے وہ ملائی اتار کے، جس سے ملائی بھی کہا جاتا ہے، وہ اتار کے استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے جب آپ جو ہے وہ ان تمام رکنیات کی مالش کریں گے اور اس ساتھ جو ہے وہ آپ اخروٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز صرف چند دن کا استعمال آپ کو دماغ کی سن ہونے کی بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو ویورز انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مرض سے ضرور نجات ملے گی۔ تو حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اس سے آگے نئی آنے والے ویڈیو میں۔